पीओजेके की आवाज अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तक नहीं है, अब यह आवाज ग्लोबल बन चुकी है। आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से लेकर बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेंटफोर्ड जैसे शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध किया। कीर्ति आजाद अभी भी अपने कार्यकर्ताओं में सिर्फ हवा ही भर रहे हैं, क्योंकि जमीनी हालात तो इससे अलग है बॉस। आज टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडे और टमाटर से लोगों ने हमला कर पुलिस ने उन्हें पीटने से बचा लिया। लोग तो पकड़ लिए थे, देखिए कैसे लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने पीटने से बचा लिया। यह हालत पूरे बंगाल में जो भी नेता कटमनी और टोलाबाजी में लिप्त था उसका हाल यही हो रहा है। कमोदी, यह हालत है पश्चिम बंगाल। मतलब आप सोचिए कि ये नेता जाकर वोट मांगते थे और आज वही जनता इनको दौड़ा रही है। टीएमसी नेताओं का ऐसा विरोध ऊपर तक हो रहा है। अब तो पार्टी के विधायक और सांसदों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के साथ हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ने वालों ने पीठ में छुरा भोंका है। सुनिए कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। इनसे कहा गया तुम ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलो, उन्होंने बोला सवाल नहीं पैदा हो, ममता बनर्जी के खिलाफ में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तो अभिषेक बनर्जी बोला उसके खिलाफ में भी कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते। अब डरे तो सारे थे, ईडी सीबीआई घर में पुलिस लगी हुई है, कुछ माल लेकर के खुश हो गए हैं। ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया सत्ता हाथ में, अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा हो, ऑपरेशन लोटस, उसमें माल भी मिल रहा हो, कुछ लोग को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति चल रही हो। क्या होगा अब आगे टीएमसी में? हमारे लिए तो 28 के 28 हैं, जाए ना रेबेल, जाते हैं जाएं। गद्दारों का क्या है, पता लगता है, पीठ में चूरा भोगते हैं। हमको जबरदस्ती हराया गया तो आज तुम्हारे हाथ से तुम्हें सत्ता जा रही है, तुमको तो सत्ता चाहिए। काकोली क्यों हटी? क्योंकि उसको चीफ विप से हटाया गया, मुख्य सचेतक, उसको वो चाहिए था। और काकोली का तो अभी वीडियो देख रहा था, 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई थी। क्या भ्रष्टाचार की बात कर रही है वो। अब कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो काम कांग्रेस के साथ किया था वही उनके साथ हो रहा है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी तो हमारे पार्टी तोड़ने के समय हमारे पार्टी की तरफ से जो भाग रहे थे उस समय उनका एक नारा था कि मैं विकास के लिए, तरक्की के लिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, क्योंकि ममता बनर्जी अकेले है जो तरक्की कर सकते, जो उन्नयन, मतलब बंगाल में कहते हैं उन्नयन कर सकते, जो विकास कर सकते। वो एक ही नारा यहाँ लगाते हैं, यहाँ आके यहाँ एक जोर दिए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की, जातीय सुरक्षा की भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक अलग से मुद्दा लगा दिया, लेकिन ये पुराने मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी जब तोड़ता था तो ये सिखा देते थे कि कह दो कि सारे विकास के लिए भाग रहे हैं, वो ही यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, नकली हो रहे हैं। पाठशाला में अब जंग के मैदान बन चुके पीओजेके का चैप्टर। आवाम की आवाज दबाने के लिए आसिफ मुनीर कैसे बन गया जनरल डायर। जम्मू कश्मीर की साजिश वाला तीर पाकिस्तान को उल्टा लग गया। आज पीओजेके में ऐसा क्या हुआ, हर हाथ में पत्थर वाला गृहयुद्ध क्यों छिड़ गया है। और एक मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी कि बार बार डराने से एक दिन डर खत्म हो जाता है। आज पीओजेके में यही हुआ। यहां के लोगों के मन से शहबाज सरकार और मुनीर फोर्स का डर खत्म हो गया और पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये लोग पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से नहीं डर रहे। इस फायरिंग से बहुत से लोगों की जान चली गई है, फिर भी नहीं डर रहे। पुलिस ने लाठियां बरसाई, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। पीओजेके में महा आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे बेखौफ होकर सड़क पर निकल चुकी है। ये लोग सिर्फ अपना बुनियादी हक नहीं मांग रहे हैं बॉस, सस्ता आटा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। बदले में सरकार और आर्मी इन लोगों को गोली दे रही है। ये लोग जब कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार हमको दीजिए, तो उनको गोली मारी जा रही है, नरसंहार किया जा रहा है, जेनोसाइड। पीओजेके के लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर जनरल डायर बन गए हैं। आज 107 साल पहले जिस तरह जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां बरसाई थी, उसी तरह एक शोक सभा में शामिल कुछ लोगों पर पाकिस्तान आर्मी ने गोलियां बरसाई। इस गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। शहबाज मुनीर को इस बात का भी डर है कि पीओजेके के लोग इस आंदोलन से इंडिया में शामिल होने की तैयारी कर। आज पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि पीओजेके के लोग शहबाज मुनीर को अपना दुश्मन और भारत को अपना नया घर बता। पाकिस्तान और पीओजेके के बीच शुरू से ही आका और गुलाम जैसा रिश्ता रहा है। पाकिस्तानी सरकारें अपने फायदे के लिए पीओजेके को पानी, जंगलों और पहाड़ों और खनिज के इस्तेमाल करने से उन्हें रोकते रहे, लेकिन बदले में यहां के लोगों को गरीबी मिली है।
वहां के तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। पानी, जंगल, पहाड़, खनिज सब पाकिस्तान दोहता रहा है और बदले में वहां के जो मूल निवासी हैं, जो लोग हैं, उनको क्या मिला है? गरीबी, बेरोजगारी, बदहाली मिली है। अब ये लोग अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको गोली मार दी जा रही है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने आज पीओजे के महाआंदोलन का ऐलान किया था। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की। इस हत्याकांड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों के गायब होने की भी खबर है, लापता हो गए हैं। JAAC के लीडर शौकत नवाज मीर का दावा है कि पाकिस्तानी आर्मी को JAAC के मेंबर्स को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। दरअसल अक्टूबर 2025 में शहबाज सरकार और JAAC के बीच मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 38 मांगे सरकार के सामने रखी गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। वैसे भी पाकिस्तान में खूनी संघर्ष कोई नया नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। इस बार भी बंदूक के दम पर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीओजे के को पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहां के जो आवाम है, वहां के जो लोग हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बार पीओजे की आवाज अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तक नहीं है, अब यह आवाज ग्लोबल बन चुकी है। आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से लेकर बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेंटफोर्ड जैसे शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध किया। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा पीओजे के हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फौरन हिंसा पर लगाम लगाने के साथ साथ मानवाधिकार के सम्मान की नसीहत दी। आज आपको पीओजेके के लोगों की उस मांग को भी जानना चाहिए जिसने इस आंदोलन में चिंगारी का काम किया है। एक तरफ पीओजेके के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के अफसर लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और इसी वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पीओजेके में एलीट प्रिविलेजेस से लोग नाराज हैं और यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें पीएम, प्रेसिडेंट, मंत्री, अधिकारी और जजों को वीआईपी सुविधा दी जाती है। इन विशेष पैकेज और भत्ते को ज्यादातर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। साल 2025-26 के बजट में अकेले गिलगित बाल्टिस्तान में 148 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था और इसमें से 88 अरब 19 करोड़ रुपए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि वीआईपी सुविधाओं के लिए तय किए गए थे। और इसी तरह 2024 में पीओजेके के कुल बजट में से 2300 करोड़ रुपए सब्सिडी पैकेज तय कर दिया गया। इसमें से करीब 1400 करोड़ रुपए वीआईपी सुविधाओं के लिए दिया गया। साल 2020 में पीओजेके के तत्कालीन प्रेसिडेंट के लिए 10 करोड़ रुपए की मर्सिडीज की कार खरीद दी गई। यानी कि एक तरफ पीओजेके के लोग सस्ते अनाज और आटे की मांग कर रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों की मौत चल रही है, पैसे फूंक रहे हैं वो, और इसी बात से लोग खफा है, नाराज। शहबाज और मुनीर की दूसरी चिंता इस बात की भी है कि पीओजेके के लोगों में अभी इतना गुस्सा है तो अगले महीने पीओजेके में चुनाव कैसे करवाए जाएंगे। लोगों का यह गुस्सा अगर वोट के रूप में बदल गया तो शहबाज की पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। आज आपको पीओजेके के चुनावी समीकरण के बारे में भी बताऊं। 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। पीओजेके की विधानसभा में कुल 53 सीटें, इसमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए रिजर्व। पीओके में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। 2021 में पीओके विधानसभा चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद सरदार अब्दुल कयूम नियाजी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार गिर गई। इसके बाद पीटीआई ने ही सरदार तनवीर इलियास को नया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन अप्रैल 2023 में एक केस में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद पीटीआई के ही चौधरी अनवरुल हक प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पीटीआई से दूरी बना ली और एक स्वतंत्र नेता के रूप में पदभार उन्होंने संभाला। पीओजेके की विधानसभा में 12 रिजर्व सीटों का मुद्दा भी एक सियासी बवाल बन चुका है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार इन 12 आरक्षित सीटों के जरिए अपने लोगों को बैकडोर से पीओजेके की विधानसभा में घुसा दी। इससे लोकल लोगों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। शहबाज सरकार के विरोध में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने अपनी आवाज उठाई, जिससे पीओजेके
कि लोग जुड़ते चले गए और अब ये लोग शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते। दूसरी तरफ देखिए कि शहबाज मुनीर को डर है कि इन आंदोलन को कहीं रोका गया तो कहीं पीओजे के उनके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद पीओजे को भारत में शामिल करने की मांग उठने लगी।